दोस्तों स्वागत है आप सबको देसी कोडर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने जंप स्टेटमेंट्स, उसके कुछ टाइप्स, उसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जंप स्टेटमेंट्स जब पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि व्हाट इज जंप स्टेटमेंट्स। तो मेरे दोस्तों आइए देखते हैं जंप स्टेटमेंट्स कह क्या रहा है। तो कह रहा है कि जंप स्टेटमेंट्स आर यूज टू चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूट इन ए प्रोग्राम। यानी ये क्या, इसको हम जंप स्टेटमेंट्स को यानी जंप स्टेटमेंट्स का हम यूज करते हैं किस लिए? चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूट इन द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम में एक जगह से दूसरे जगह हम किसी को स्टोर करना, ठीक एग्जीक्यूट करने को ही हम क्या करते हैं भाई, जंप स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। नॉर्मली देख लेते हैं, नॉर्मली कोड रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट विथ जंप स्टेटमेंट्स वी कैन जंप टू अनदर पार्ट ऑफ द कोड। यानी नॉर्मली हम कोड को क्या कर सकते हैं भाई, इस कोड को हम बटन के हिसाब से हम चला सकते हैं, ठीक, चलाते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम जंप स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, यानी एक फॉलो से दूसरे फॉलो, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, ठीक। किसको? तो जंप स्टेटमेंट्स का यूज करके। तो आइए दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट्स। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा चारों स्टेटमेंट्स है। इसके पास ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न होते हैं। उसके पर्पस देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक। तो मेरे दोस्तों हमने देखा था स्विच में, स्विच हमने देखा था। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे स्विच तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग स्विच देख लीजिएगा। तो मेरे दोस्तों ब्रेक क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट ए लूप और स्विच स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेटमेंट से हम दूसरा स्टेटमेंट्स में, या तो लूप हो या तो स्विच हो, हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक। दूसरा क्या कर रहा है, कंटिन्यू। तो मेरे दोस्तों कंटिन्यू का काम क्या है भाई, ये क्या कर रहा है कि स्किप द करंट इलिटेशंस ऑफ ए लूप। यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक इलिटेशन को ये क्या करता है, स्किप करता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पे ले जाने का काम करता है, ठीक। उसके बाद क्या कर देता है, नेक्स्ट पे ले जाने का काम करता है। यानी पहला इटरेशन को ये क्या कर देता है भाई, स्किप कर देता है, ठीक। उसके बाद क्या कर देता है भाई, ये नेक्स्ट पे ले जाने का काम करता है, ठीक। कौन? तो कंटिन्यू, ओके। उसके बाद कह रहा है कि गो टू। अब गो टू होता क्या है मेरे दोस्तों, तो देखते हैं गो टू क्या कर रहा है, ट्रांसफेशंस कंट्रोल टू एलिबरेटेड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी ये क्या कर देता है, ट्रांसफर्स कर देता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में। ये क्या कर देता है भाई, गो टू क्या कर देता है, भेज देता है, ठीक। जिसको हम क्या करते हैं भाई, गो टू के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट से भेज देते हैं, ठीक। किसके यूज से, तो गो टू के यूज से, ठीक। उसके बाद मेरे दोस्तों आता है रिटर्न। अब रिटर्न होता क्या है, तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे रिटर्न होता है क्या, लेकिन बट यहाँ पे मिला है तो हम देख लेते हैं रिटर्न। तो मेरे दोस्तों कह रहा है कि एग्जिट ए फंक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज रिटर्न से वैल्यू। यानी इसका तो यूज ये लाजिम बात है कि भाई फंक्शन में यूज करेंगे, किस लिए भाई, तो फंक्शन के वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक। तुरंत क्या कर देता है, बाहर आने के लिए। इसको हम यूज करेंगे फंक्शन के रिटर्न्स वैल्यू को ये क्या कर देता है, रिटर्न करता है, और तुरंत क्या कर देता है भाई, बाहर आ जाता है। जैसे ये रिटर्न किया उसके बाद वो क्या हुआ भाई, हमारा वैल्यू बाहर आ जाता है। इस हम क्या कर देते हैं, रिटर्न का यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अपने कोड में। तो जो कि दोस्तों हमने क्या किया, ऑलरेडी अपना C++ के स्टेटमेंट्स लिख लिया। हमने कमेंट भी डाल दिया कि जंप स्टेटमेंट्स, यानी मतलब समझ में आया कि जंप स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक और कमेंट डाल देते हैं कि कमेंट ये रहना चाहिए, ब्रेक हम पढ़ रहे हैं, ठीक। ब्रेक का यूज करेंगे तो इसलिए हमने क्या किया, कमेंट डाल दिया ब्रेक। अब मेरे दोस्तों हम देखेंगे अपने लूप में, तो हम क्या करेंगे, और ये ब्रेकेट और ये स्मॉल ब्रेकेट हमने यूज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फॉर लूप्स जैसे ही काम करता है वैसे हमने कर देंगे इंट आई। हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि इक्वल टू हो जाना चाहिए 1, ठीक। सेमीकोलन होना चाहिए, फिर आई जो होना चाहिए वो कंडीशन में चला जाना चाहिए इक्वल टू 5 के, ठीक। सेमीकोलन लगाते हैं और फिर आई
इंक्रीज करते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसको बंद करते हैं, ओपन करते हैं। ये हमारा फोर लूप्स हमारा बन के तैयार हो गया। अब मेरे दोस्तों ब्रेक को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक को यूज करने के लिए हम तो कंडीशन को ही लगाएंगे। तो कंडीशन हम लगा देते हैं कि इफ़ हमारा कंडीशन रहता है कि भाई आई जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए 3 के। ठीक, और उसके बाद हम इसको बंद करते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन में हमारा ये इंपॉर्टेंस होते हैं, इसलिए हमने ये लगाया। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम डाल देते हैं कि ब्रेक हो जाना चाहिए। ब्रेक लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। यहाँ पे मेरे दोस्तों हम प्रिंट कराना जो चाहते हैं वो हम प्रिंट कराएंगे। ठीक, सी आउट लिख दिए। उसके बाद ये ऑपरेटर्स का यूज करके हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आई कर दिए। उसके बाद हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस में प्रिंट हो, तो इस स्पेस के लिए हम डबल क्विट्स लगाएंगे, यहाँ पे स्पेस डाल देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक, उसके बाद कोड को रन करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। उसके बाद बताएंगे हम ब्रेक क्यों यूज किए, इफ़ क्यों यूज किए। तो दोस्तों आइए कोड को रन करते हैं। तो मेरे दोस्तों कोड को जैसे रन किए तो क्या मिला, 1 2 मिला। 1 2 क्यों मिला, तो ये क्या हुआ भाई, जो हमने लूप लगाया कि 1 से 5 तक चला जाना लेस देन। उसके बाद हमने कंडीशन डाल दिया कि आई जो है यानी आई जो 3 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आई इक्वल टू 1 डाले, कंडीशन चेक किया क्या 1 5 से छोटा है, तो यस छोटा है। कंडीशन में आया मेरे दोस्तों आया, तो ये क्या किया, कंडीशन चेक किया क्या 1 3 के इक्वल है, तो नहीं 3 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, आई यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। जब 1 प्रिंट हुआ, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद ये 1 क्या हुआ, यहाँ पे अपडेट में चला गया। अपडेट क्या किया कि भाई ये 1 1 जुड़ इंक्रीज करें ना, तो 1 1 जुड़ेगा तो 2 हुआ। तो उसके बाद फिर कंडीशन में आया क्या 2 इज लेस देन या 5 इक्वल टू 5, तो यस 2 इज लेस देन 5। ठीक, उसके बाद फिर ये इफ़ कंडीशन में आया तो यहाँ पे चेक किया क्या 2 हमारा 3 के इक्वल है, तो नहीं। जब कंडीशन गलत हो गया तो ये क्या किया भाई, फिर 2 प्रिंट करा दिया। ठीक, सॉरी, तो ये क्या किया, 2 प्रिंट करा दिया। उसके बाद दोस्तों 2 ये क्या हुआ, यहाँ पे गया तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज किया तो ये 3 हुआ। 3 फिर कंडीशन में आया कि 3 इज इक्वल टू या लेस देन 5, तो यस 3 इज इक्वल टू नहीं है लेकिन लेस देन है ना 5 का, तो यहाँ पे 3 आया। उसके बाद फिर इफ़ कंडीशन में आया तो यहाँ पे चेक किया हमारा 3 हो गया ना, तो यहाँ पे चेक किया क्या 3 इक्वल टू 3 है, तो यस 3 इक्वल टू 3। तो ये क्या किया, ब्रेक कर गया। ब्रेक करा तो यहाँ पे हमारा आउटपुट इसलिए 1 2 मिला, 1 2 मिला। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं अपने कंटिन्यू में। तो दोस्तों अब देखते हैं हम कंटिन्यू के क्या करते हैं, फोर लूप्स में यूज करते हैं। तो मैंने दोस्तों क्या किया, फोर लूप्स का पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन और अपडेट लगा लिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इसमें भी एक कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हमने कर दिया इफ़ कंडीशन। हम दे देते हैं कि आई जो हमारा हो जाना चाहिए भाई, इक्वल हो जाना चाहिए 3 का। ठीक, फिर इसमें भी 3 को ही चेक करते हैं। ठीक, इक्वल हो जाना चाहिए हमारा 3 का। इसमें भी हम क्या कर देते हैं, 3 का ही यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज लगाया। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कंटिन्यू, उसमें हम ब्रेक लगाएं, इसमें हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू हम क्या करेंगे, ठीक, सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए और इसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं अपना, तो हम सी आउट लिख देंगे। ठीक, सी आउट, और ये ऑपरेटर्स का यूज करके हम क्या कर देते हैं भाई, आई को प्रिंट करा देते हैं। और चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस में प्रिंट हो तो ये यूज करते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों इस कोड को रन करते हैं, रन करके देखते हैं क्या मिलता है। तो मेरे दोस्तों ये क्या मिला, 1 2 4 5। अब 1 2 4 5 क्यों मिला, तो यहाँ पे क्या कर दिया भाई, 3 को स्किप कर दिया। ठीक, स्किप क्यों किया भाई, ये 3 को स्किप कर दिया। तो ठीक, तो देखिए दोस्तों क्यों स्किप किया। यहाँ पे दोस्तों क्या किया, फोर लूप्स में गया। फोर लूप्स हमारा आई इक्वल टू 1 है, कंडीशन में आया, कंडीशन इक्वल सही निकला, तो ये क्या कर दिया भाई, आई को यानी 1 को प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर अपडेट हुआ, अपडेट होकर 2 गया, फिर कंडीशन चेक किया, ये भी सही है कंडीशन, तो इफ़ कंडीशन में आया। कंडीशन यहाँ पे भी गलत निकल रहा है, सही नहीं हो रहा है ना, मतलब यानी गलत निकल रहा है, तो ये क्या कर रहा है भाई, कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ। उसके बाद मेरे दोस्तों ये 2 जाके यहाँ पे अपडेट हुआ तो 3 हुआ। 3 हुआ तो ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे कंडीशन में आया तो कंडीशन चेक किया भाई, तो यहाँ पे कंडीशन हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे क्या किया, इसके बाद इफ़ में आ गया। यहाँ पे हुआ था हमारा 3, तो 3 इक्वल टू 3, तो यस ये क्या है भाई, 3 इक्वल टू 3 है ना, तो ये ट्रू है, तो इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। इसलिए क्या किया भाई, इस 3 को क्या कर दिया, आउटपुट से हमारा स्किप कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया, जब स्किप किया तो यह हट गया, 3 हमारा प्रिंट नहीं हुआ। फिर ये 3 यहाँ पे
3 हमारा लूप में काम करेगा। यहाँ पे भले प्रिंट नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे हमारा लूप में काम करेगा। तो जब 3 हुआ ना तो ये 3 क्या किया, यहाँ पे अपडेट हो गए 4 हुआ, 4 आके यहाँ पे कंडीशन आया तो कंडीशन सही निकला, तो यहाँ पे भी कंडीशन गलत हो रहा है तो ये 4 प्रिंट कराया। इस तरह हमारा 5 भी प्रिंट कराया, 6 तो नहीं होगा, आप लोग लूप तो पढ़े होंगे। ठीक, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अब गोटू का यूज करके। तो दोस्तों अब हम देखते हैं गोटू। ठीक, अब क्या देखते हैं, गोटू का यूज करके, गोटू जंप स्टेटमेंट्स का हम यूज करते हैं। तो मेरा दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, अपना लूप्स ना बनाकर एक क्या करते हैं भाई, ऐसे ही कंडीशन डालते हैं। ठीक, तो कंडीशन हम डालते हैं कि इंट जो हमारा आई है भाई ये इक्वल टू हो है, ये आई इक्वल टू 1 है। ठीक, सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट एक वेरिएबल्स बनाते हैं। स्टार्ट हमने एक वेरिएबल्स बनाया, सेमीकोलन लगाए। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं सी आउट, और इसको हम ये ऑपरेटर्स का यूज करके हम क्या करते हैं, आई को प्रिंट करा देते हैं। और फिर थोड़ा से स्पेस के लिए हम ऐसे यूज कर दिए, डबल क्विट्स को सेमीकोलन लगा दिए। ठीक, तो मेरे दोस्तों इसको जैसे रन करेंगे ये क्या होगा, स्टार्ट में आएगा, स्टार्ट के बाद आई को प्रिंट करा देगा, यानी 1 को प्रिंट करा देगा। उसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं कि अपडेट कर दें, अपडेट हम करके इसको कर देते हैं भाई आई जो हमारा बढ़ते जाना चाहिए, और सेमीकोलन लगा दिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हम डालते हैं कि इफ़ हमारा जो कंडीशन है भाई आई इक्वल टू या लेस देन चला जाना भाई 5 के। ठीक, इसको बंद करते हैं, इसको ओपन और क्लोज से बंद करते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम लगाते हैं गोटू। अब हम क्या कर रहे हैं, गोटू लगाएं। तो जैसे दोस्तों हमने गोटू लगाया, यहाँ पे जो हम वेरिएबल्स बनाएंगे इस वेरिएबल्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमने बनाया स्टार्ट नाम के, तो हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट लिख दिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। अब देखते हैं इस कोड को रन करके मिलता क्या है। दोस्तों हमारा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, यानी एरर कह रहा है कि ये स्टार्ट तुमने बनाया क्या है। तो मेरे दोस्तों हमने स्टार्ट यहाँ पे सेमीकोलन ना लगाकर हम लगाते हैं ये ऑपरेटर्स। ठीक, अब देखते हैं इस कोड को रन करके। तो मेरे दोस्तों क्या आया, आउटपुट 1 2 3 4 आया। 1 2 3 4 क्यों आया, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने आई इक्वल टू 1 डाला है। ठीक, तो ये क्या किया, सीधा सीधा आकर स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद आई को प्रिंट करा दिया, 1 हमारा प्रिंट हुआ। उसके बाद कंडीशन में चेक किया कि ये इक्वल टू लेस देन है, तो नहीं, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन लेस देन है, तो ये क्या किया, आई 1 प्रिंट करा दिया। फिर ये अपडेट हुआ, अपडेट हो गया, यहाँ पे 2 हुआ, 2 को आया अब कंडीशन में, तो फिर कंडीशन चेक किया तो ये कंडीशन गलत निकला, तो ये 2 प्रिंट हुआ। उसके बाद दोस्तों ये 3 पे आया, 3 भी प्रिंट हुआ, 4 अब 4 भी प्रिंट हुआ। उसके बाद 5 भी प्रिंट हुआ। उसके बाद दोस्तों क्या किया भाई, यहाँ पे 5 होकर यहाँ पे आया, अपडेट होकर 6 आया, तो यहाँ पे कंडीशन चेक किया क्या 6 इज लेस देन या इक्वल टू 5, तो नहीं, 6 तो नहीं है, लेकिन 5 क्या है भाई, 6 से छोटा है, तो हमारा कंडीशन है 5 से छोटा वाला, तो यहाँ पे गलत निकला, इसलिए ये क्या किया, गो टू स्टार्ट को क्या किया, इंड कर दिया, तो 6 प्रिंट नहीं हुआ। अब दोस्तों हम देखते हैं अपने रिटर्न देखते हैं। तो मेरे दोस्तों इसमें सेमीकोलन ना लगाकर हम क्या करेंगे, ये ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। ठीक, ना कि हम सेमीकोलन लगाएंगे। अगर सेमीकोलन लगाएंगे तो हमारा कोड गलत आएगा। दोस्तों इसके बाद आता है रिटर्न गो टू स्टेटमेंट्स। तो रिटर्न हमारा एक क्या है भाई, फंक्शन में यूज होता है। ठीक, तो फंक्शन ना कि हम मेन फंक्शन में बनाएंगे, फंक्शन तो ये ऑलरेडी मेन फंक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना रिटर्न मेन फंक्शन का यूज करेंगे। तो मेरे दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे जब फंक्शन हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इंट नाम का डाटा टाइप्स बनाएंगे। ठीक, मैंने वेरिएबल्स बना लिया ऐड, इसमें हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, एक इंट ए और एक इंट बी। ठीक, इंट बी। ठीक, इंट बी। उसके बाद जब मेन फंक्शन पर, उसके बाद मेरे दोस्तों क्या करेंगे, फंक्शन है ना, तो ओपन और क्लोज से हम क्या कर देंगे, इसको ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या कर देते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं इस ए और बी को, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न लिखेंगे। ठीक, ए प्लस बी होना चाहिए। ठीक, सेमीकोलन लगाते हैं, तो ये क्या कर रहा है, इसका मतलब ये ए और बी को रिटर्न कर देना, ये हमारा फंक्शन हुआ इंड। अब क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन में अपना प्रिंट कराएंगे। तो मेन फंक्शन में हमें क्या चाहिए, ए और बी का आउटपुट चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, आउटपुट के लिए यहाँ पे यूज करते हैं सी आउट। ठीक, सी आउट, और ये ऑपरेटर्स के साथ हम क्या करना चाहते हैं, इस ऐड को प्रिंट कराना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि ऐड पास करते हैं। ऐड के बाद हम क्या कर देते हैं कि 2 वैल्यू हमें प्रिंट कराना है, कौन कौन, 5, और हम क्या कर देते हैं, एक 3 दे देते हैं। ठीक, 5 और 3 को दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद हमें देखते हैं, उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन रिटर्न 0 से बंद हुआ। कोड को रन करते हैं, देखते हैं कोड को रन करते ही क्या मिलता है।
तो जैसे इस कोड को रन किए 8 मिला। 8 क्यों मिला मेरा दोस्तों? तो यहाँ पे हमने इंट ए बनाया, इंट बी बनाया। हमने दो वेरिएबल्स ले लिया ए और बी, उसको क्या कर दिया आपस में जोड़ दे रहे हैं, ए और बी को जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट्स में कि भाई प्रिंट करा देना ये, और जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाया है, ठीक, फंक्शन नेम में बनाया है, उसको हम यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे मान दे दिए ए का 5 और बी का 3, और यहाँ पे हमने 5 और 3 यहाँ पे ऐड हुआ 8 आएगा। ठीक, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब कह रहा है कि भाई इस 5 और 3 को ऐड कर दो, तो यहाँ पर रिटर्न में आया, तो ये रिटर्न आकर 8 हुआ, तो इसलिए हमारा क्या हुआ भाई, आउटपुट 8 निकला। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।